हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर इंडिया स्कूल से मैं किशोर सर। चैप्टर नंबर फर्स्ट सांख्यिकी का पहला पार्ट जो है उसके विशिष्ट उदाहरण नंबर 24 लेके आया हूँ, जिसका पहला उदाहरण आज हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। वर्ष 2014 में गेहूं का मूल्य प्रति कुंटल रुपये 1600 रुपये था और वर्ष 2015 में प्रति कुंटल गेहूं का मूल्य 1800 रुपये हो गया। वर्ष 2014 को हम आधार वर्ष मानकर वर्ष 2015 के गेहूं का मूल्य का सूचकांक ज्ञात करेंगे और उसका आधे घटन भी निकालेंगे। जैसे कि वर्ष 2015 में गेहूं का मूल्य सूचकांक I बराबर P1 बटे में P0 गुणा में 100, 1800 बटे में 1600 गुणा में 100 करेंगे तो 112.5 आएगा। तो वो हमको क्या दर्शाता है कि भाई इस प्रकार वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में गेहूं के मूल्य में प्रति क्विंटल 112.5 माइनस 100 यानी कि 12% की वृद्धि हुई है, हम ऐसा कहेंगे। ठीक है, हम आधार वर्ष हमेशा 100 लेते हैं और ये जो है ये चालू वर्ष का मूल्य, तो हमको 12.5% की वृद्धि दिखाई देती है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई लास्पेयर के सूचकांक फिशर के सूचकांक से 8 बटे में 9 गुणा है। यदि फिशर का सूचकांक 180 हो तो हमें पास्चर के सूचकांक की गणना करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लास्पेयर के सूचकांक फिशर के सूचकांक से 8 बटे में 9 गुणा है, यानी कि लास्पियर बराबर 8 बटे में 9 गुणा में फिशर का सूचकांक। तो अब देखते हैं क्या होगा। भाई लास्पियर का सूचकांक 8 बटे में 9 गुणा में फिशर का सूचकांक 180। अगर मैं उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करूंगा तो हमको लास्पियर का सूचकांक मिलेगा 160। अब फिशर का सूचकांक का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में IL गुणा में IP। फिशर का सूचकांक 180 अंडर रूट में 160 गुणा में IP। अब इसका अंडर रूट निकालना तो हमको यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाना पड़ता, तो 180 गुणा 180 बराबर 160 गुणा में IP। अब इस IP को हम इधर लेके जाते हैं तो 180 गुणा 180 बटे में 60 करेंगे तो हमको फिशर का सूचकांक है वो मिलेगा 202.5। ठीक है, चलो नेक्स्ट IMP क्वेश्चन आपका लिए है 3। वर्ष 2015 में किसी एक वस्तु का मूल्य आधा वर्ष की उत्पादन से 3 गुना अधिक हो तो वर्ष 2015 के उत्पादन का सूचकांक ज्ञात कीजिए। माना कि आधा वर्ष के उत्पादन का सूचकांक 100 है और वर्ष 2015 के उत्पादन के 3 गुना बड़ा है। वर्ष 2015 के उत्पादन का सूचकांक बराबर आधार वर्ष का मूल्य सूचकांक प्लस चालू वर्ष के सूचकांक में हुई वृद्धि। तो आधार वर्ष का सूचकांक 100 प्लस कितनी वृद्धि हुई, 3 गुना 100, तो 300 वृद्धि हुई, यानी कि अब उसका मूल्य अभी कितना हो गया है, 400 हो गया है। अब उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th नंबर में, यदि सिग्मा P1 Q0 अनुपात सिग्मा P0 Q0 बराबर 3:2 है तथा सिग्मा P1 Q1 अनुपात सिग्मा P0 Q1 बराबर 5:3 हो तो IL, IP और IF ज्ञात कीजिए, यानी लास्पियर पास्चर फिशर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो सिग्मा P1 Q0 बटे में P0 Q0 बराबर 3 बटे में 2, यानी कि लास्पियर का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 गुणा में 100, यानी कि लास्पियर का सूचकांक आपको मिलेगा 150। ठीक है, सामने देखते हैं सिग्मा P1 Q1 बटे में सिग्मा P0 Q1 बराबर 5 बटे में 3। फिशर का सूचकांक होता है सिग्मा P1 Q1 बटे में सिग्मा P0 Q1 गुणा में 100, तो वो मिलेगा 166.67। उसी प्रकार हम प्राप्त करेंगे IF फिशर का सूचकांक अंडर रूट में लास्पियर गुणा फिशर करेंगे तो 150 गुणा 166.67। अगर उसका अंडर रूट में लिखते हैं तो 25,000.5 अंडर रूट निकालने को मिलेगा 158.12। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि लास्पियर पास्चर और फिशर का मूल्य हमेशा लास्पियर और पास्चर के बीच में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि वर्ष 2014 में के लिए मध्यम वर्ग के परिवार को खर्च पात्र औसत मासिक आय 14,400 है, यदि उस वर्ग का वर्ष 2014 के आधार वर्ष पर वर्ष 2015 के जीवन खर्च का सूचकांक 115 हो तो वर्ष 2015 के लिए उस परिवार का खर्च पात्र औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ 2014 आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 का मध्यम वर्ग के परिवारों के खर्च पात्र औसत आय का सूचकांक 115 है, अतः आधार वर्ष की तुलना में सूचकांक 115 माइनस 100
बराबर 15% जितनी वृद्धि हुई है। इस प्रकार मध्यम वर्ग के परिवार की खर्च पात्र औसत आय में 15% की वृद्धि हुई है। परिवार की खर्च पात्र औसत आय बराबर 14,400 प्लस 14,400 गुणा 115/100, तो उसकी वैल्यू आती है 2,160 प्लस 14,400 तो आपको आएगा 16,560। अतः वर्ष 2015 में परिवार की खर्च पात्र मासिक आय जो है 16,560 रुपये हो जाएगी। चलो नेक्स्ट 6 नंबर में, यदि चालू वर्ष का जीवन निर्वाह सूचकांक आधा वर्ष के सूचकांक से 100 से बढ़कर 180 हुआ हो तो मजदूरों की औसत आय 6,000 से बढ़कर 9,000 हुई है, तो क्या मजदूरों को क्रय शक्ति बढ़ी है या घटी है, कितनी? यहाँ सूचकांक 100 से बढ़कर 180 हुआ है, अर्थात 80% की वृद्धि हुई है, इसलिए मजदूरों की आय में भी 80% की वृद्धि होनी चाहिए। पेज नंबर 44 पे हम कह सकते हैं कि भाई मजदूर की औसत आय जो 6,000 प्लस 6,000 गुणा 80/100 माने 4,800, तो 6,000 प्लस करेंगे तो 10,800 होनी चाहिए। तो अतः मजदूरों की औसत आय जो है 10,800 रुपये होनी चाहिए, परंतु वास्तव में मजदूरों की औसत आय बढ़कर 9,000 ही हुई है, जिससे उसकी औसत आय में सूचकांक में संदर्भ में करीबन 1,800 की कमी हुई है, अर्थात उसकी खरीद शक्ति में कमी आई है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, वर्ष 2015 तथा वर्ष 2016 में थोक मूल्य के सूचकांक क्रमशः 150.2 और 165.7 है। इस दौरान दोनों वर्षों के सूचकांक के लिए मूल उपयोग का मुद्रास्फीति का दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वर्ष 2015 का सूचकांक 150.2 और वर्ष 2016 अर्थात कि चालू वर्ष का सूचकांक 165.7 है। मुद्रास्फीति के दर को ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। मुद्रास्फीति का दर बराबर चालू वर्ष का थोक मूल्य सूचकांक गुणा में गत वर्ष का मूल्य सूचकांक भाग में गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक गुणा का 100। 165.7 माइनस 150.2 बटे में 150.2 गुणा में 100, तो 15.5 बटे में 150.2 गुणा में 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 10.32। अब मुद्रास्फीति की दर जो है 10.32% की हो गई है। लास्ट सवाल, यदि यदि 3 वस्तुओं के मूल्य सापेक्ष अंक में हुई वृद्धि 250, 175, 300 हो और इसके सामने वस्तु के महत्व का अनुपात 8, 7 और 5 हो तो मूल्य के सामान्य सूचकांक को ज्ञात कीजिए। यहाँ सूचकांक अपेक्षित मूल्य आय के प्रतिशत वृद्धि का सापेक्ष महत्व दिया गया है। सूचकांक की गणना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वस्तु A, B, C। अब सूचकांक आई आधा वर्ष का सूचकांक प्लस वृद्धि, आधा वर्ष का सूचकांक 100 प्लस वृद्धि तो 350 पहले का A, और B का होगा 365 और C का होगा 400। यहाँ पे भार W दिया हुआ है 8, 7 और 5। अब IW फाइंड करेंगे। 350 गुणा 8 माने कि 2800, 365 गुणा 7 माने कि 2555 और 400 गुणा 5 माने कि 2000। अब IW का प्लस करेंगे तो 7,355 और भार का प्लस करेंगे तो होगा 20। सामान्य सूचकांक सिग्मा IW बटे में सिग्मा W 7,355 भाग में 20 तो 367.75। सामान्य सूचकांक 367.75 हुआ, अर्थात आधा वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के सूचकांक के मूल्य में 267.75% की जितनी वृद्धि हुई है। तो इसी के साथ बच्चों आपका जो ये पहला पार्ट है वो पूरा होता है। आपको एक व्यवस्थित चोपड़े में किताब मीन्स कॉपी में स्वाध्याय जो है वो लिखने हैं। 1.1 भी लिखना है, फिर 1.2 लिखना है, 1.3 लिखना है, 1.4। उसके बाद स्वाध्याय जो है उसमें सारे क्वेश्चन जो है आपको लिख के मुझे बताने हैं। जब आपका होमवर्क हो जाए तो आप मुझे यहाँ पे स्कूल में आके चेक करवा सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।